औरंगाबाद के जिलाधिकारी आवास के सामने अपने विभिन्न मांगों को लेकर पंच एवं सरपंच संघ ने किया प्रदर्शन। सरकार के द्वारा मांगों को लेकर लगातार किए जा रहे वादाखिलाफी को देखते हुए शुक्रवार को जिला पंच सरपंच संघ के बैनर तले सभी पंचायतों के पंच एवं सरपंच ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद किया और प्रदर्शन कर अपनी ताकत का एहसास कराया। जिलाधिकारी आवास के सामने धरने पर बैठे नेताओं ने कहा कि महात्मा गांधी के पंचायती राज व्यवस्था को अपनी जान जोखिम में डालकर उसे धरातल पर उतारने वाले पंचों एवं सरपंचों के प्रति सरकार की उदासीनता आहत कर रही है। नेताओं ने बताया कि ग्राम कचहरी के माध्यम से गांव में ही कई विवादों का निपटारा करा देने के बावजूद पंच सरपंच बदहाल है, जबकि इसी काम के लिए न्यायालयों में न्यायाधीशों को लाख से 2 लाख तक वेतन दिया जा रहा है। पंचों एवं सरपंचों द्वारा मानदेय बढ़ाने, दुर्घटना से मौत होने पर आश्रितों को 50 लाख मुआवजा देने, मृत्यु पश्चात पेंशन लागू करने, एमएलसी चुनाव में वोट का अधिकार देने एवं सभी पंच सरपंच को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग अरसे से की जा रही है, लेकिन सरकार लगातार इस विषय को अनदेखा कर रही है। ऐसी स्थिति में आंदोलन के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा था। यदि सरकार धरने के बाद भी मांगों पर कोई विचार नहीं करती तो सभी पंच सरपंच सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपने को बाध्य होंगे। कुमार सिंह, प्रधान महासचिव सरपंच संघ बिहार, सह संरक्षक जिला सरपंच संघ औरंगाबाद। कई वर्षों से लगातार हमारे पंच सरपंच अपने मांगों के लिए लगातार संघर्ष करते आए। उनमें से बहुत मामूली मांगे सरकार ने पूरी की हैं। सरकार की वादा खिलाफी हमेशा होते रहती है। हमारी मांग है हमें पेंशन दिया जाए, जिस तरह अन्य जनप्रतिनिधियों को पेंशन दिया जाता है, विधायक को, एमपी को। मुख्य मांग पेंशन दिया जाए। दूसरी मुख्य मांग, विधान परिषद बिहार में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जबकि हम भी जनता से ही चुनकर आते हैं। जनता हमें चुनती है, मुखिया को भी चुनती है। उनका प्रतिनिधि विधान परिषद में है क्योंकि वोट देने का अधिकार उनको प्राप्त है। पंच सरपंचों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि समान वोट से हम भी चुनकर आते हैं। तो हमें विधान परिषद के चुनाव में मतदाता के रूप में सम्मिलित किया जाए, ये हमारी तीसरी प्रमुख मांग है। फिर मेरा मानदेय, आज मजदूरी भी नहीं मानदेय में देता है सरकार। राजमिस्त्री की मजदूरी है 800 रुपये, हमारे पंच की मजदूरी 500। एक महीना का 500, 800 का रोज है पर डे। महीने का 500 और इसका राजमिस्त्री का 800 एक दिन का है। एक बात मोटा मोटी समझा रहे हैं, हम मजदूर हैं नहीं, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, मुझे भी तो खर्च है। सरपंचों का मानदेय 2500, विधायक जी का मानदेय 2500, 1.5 लाख और अन्य तरह की बात, सब सुख सुविधा। इसलिए हमें ग्राम कचहरी चलाने में बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। न्यायपालिका हम हैं, बहुत तरह के आफत, बहुत तरह की शिकायतें मिलती हैं। सरकार के न्यायपालिका का काम हम सॉल्व करते हैं लाखों, और यहाँ जज साहब बैठे हुए 3 लाख पे पाते हैं, और गाँव का समाधान मैं करता हूँ। इसलिए ये 3-4 मुख्य मांगे हैं जिसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। नारायण मेहता, ग्राम कचहरी पड़रामा सरपंच एवं पंचायत ग्राम कचहरी की ओर से सरपंच संघ का उपाध्यक्ष भी हूँ। हमारी मांगे वर्षों से करते आ रहे हैं। हमारी मांगे हैं मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए, सबसे पहले न्यायपालिका को सशक्त किया जाए। हम लोगों के साथ पंचायत में नाना प्रकार के दिक्कतें आती हैं, उनको सुलझाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, और जब हम लोग तैयार होते हैं तो अनावश्यक किसी से झड़प हो जाता है, नारुष्ट हो जाता है, और ये मारने की भी धमकी हम लोगों को दे बैठता है। तो सरकार को चाहिए कि हम लोगों के साथ उसकी व्यवस्था करे। हम लोग जब ग्राम कचहरी चलाते हैं तो उसके लिए ग्राम कचहरी को थाना की ओर से कम एक चौकीदार की भी व्यवस्था किया जाए।
माननीय कलेक्टर साहब को हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिए कि हम लोगों की व्यवस्था की जाए, हम लोगों को सुरक्षा किया जाए, लेकिन सुरक्षा आज तक भी नहीं किया गया। और मानदेय जो 500 और 1200 और 2500 जो हम लोगों का त्रिस्तरीय चुनाव में जो दिया जा रहा है, वो हम लोगों को चीज़ी के समान भी नहीं है। एक दिन चाय भी उसका वहन नहीं हो पाता है। फिर भी हम लोग पेट्रोल जला कर करके 24 घंटा न्याय में लगा रहता हूँ। कोई भी मामला होता है तो रात में हम लोगों के दरवाज़ा को खटखटाया जाता है और नहीं जाने पर हम लोग गालियाँ भी सुन लेते हैं। इतना करते हुए भी हम लोगों का कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है और ना हम लोगों को कोई सुनने के लिए तैयार है। इसलिए माननीय महोदय से मेरा आग्रह है कि इन सबको बात को ध्यान में रख कर करके और हमारी जो समस्याएं हैं, मांगे हैं, इसको पूरा करें। 11 सूत्री जो आज पूरे प्रदेश में हर एक कार्यालय में, जिला के 38 कार्यालय पर जो धरना प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण चल रहा है, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से इसको मनाएंगे और हमारी मांगे चाहे जितना भी मजबूरी करे, हमारी मांगे पूरी करना होगा, चाहे सरकार के पास जो भी मजबूरी हो। धन्यवाद। मैं निर्मला देवी, प्रखंड नवीनगर, पंचायत ठेंगो से सरपंच पद से हैं। हम लोग सरपंच में होता है न्याय करना, समझौता करना। हम लोग जो है जनता उम्मीद से हम लोग की चुनी है और हम लोग न्याय करते हैं और न्याय करने में हम लोग को काफ़ी कठिनाई होती है। पहला कठिनाई होती है कि हम लोग ग्राम कचहरी चलाने में दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग सुरक्षा और सुख सुविधा मिलना चाहिए कि हम लोग एक फ़ोन भी अगर थाना में किए तो हम लोग के थाना बात सुन लेंगे। थाना बात नहीं सुनती है, हम लोग इसी प्रकार से मरा कटा देंगे। दूसरी बात है कि हम लोग के पेमेंट बहुत कम है, जिसके कारण हम लोग जनता को सेवा चाय भी पिलाने से असमर्थ हो जाते हैं। तीसरी बात है कि हम लोग अगर मर जाते हैं तो हम लोग के बीमा चाहिए, हम लोग के बीमा चाहिए, हम लोग के 50 लाख के बीमा चाहिए। चौथी बात है कि हम लोग के देखिए बीमा के अलावा हम लोग के पेंशन चाहिए। हम लोग जब 10 साल या 5 साल के बाद मैंने चेंज हो जाते हैं, सौभाग्य की बात है कि हम दूसरा चुनाव 10 साल से हैं और न्याय कर रहे हैं। मराने पिटाने से भी हम डरते नहीं हैं। तो हम लोग के सुरक्षा के लिए हम लोग के जो है से कि हम लोग के जब हम हार जाते हैं तो हम लोग के फिर बेआधार और बेन काम के हो जाते हैं। इसलिए हम लोग के सरकार से ही आग्रह है कि हम लोग के पेंशन मिलनी चाहिए। मनोज कुमार, सरपंच रफीगंज प्रखंड अंतर्गत बौर पंचायत ग्राम कचहरी से हूँ। हम लोगों का न्यायपालिका विभाग से हम लोग सरपंच संघ यहाँ पर जमा हुए हैं। हम लोग का ग्राम कचहरी चलाने में बहुत तरह की समस्या आ रहा है, इसलिए हम लोग सरकार को नज़र यहाँ दिलाना चाहते हैं, ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि हम लोगों के मानदेय को बढ़ाया जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए और हम लोगों का दुर्घटना में बीमा को भी बढ़ाया जाए। यदि किसी पंच को मौत होता है तो उसमें कम से कम 50 लाख का बढ़ाया जाए, बीमा बढ़ाया जाए। और मानदेय भी हम लोग का जो 2500 मिलता है तो हम लोग उसमें सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, लोगों का पूरा पंचायत में सेवा नहीं दे पाते हैं। अभी महंगाई का जोर चल रहा है, उसमें हम लोगों का 2500 से मेरा मांग है कि जीरो उस पर बैठा करके 25,000 किया जाए और पंच को जो 500 मिलता है उसमें जीरो बैठा करके 5,000 किया जाए। और MLC में जो हम लोग अभी तक वंचित हैं उसमें हम लोगों का वोट देने के लिए ताकत दिया जाए, यानी कि व्यवस्था दिया जाए, हम लोगों को भी जोड़ा जाए। यह हम ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं सरकार से, माननीय नीतीश कुमार जी से कि कहना चाहेंगे। और कहना चाहेंगे कि महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था कि न्याय के साथ विकास होगा, तभी विकास राज्य का होगा, देश का होगा। तो हम लोग तो उस पहलू पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें पीछे लगे हैं, पीछे हैं, हम लोग आगे हैं। हम लोग काफ़ी समस्या को निपटारा करते हैं और समाधान बहुत आसानी से लोगों का न्याय मिलता है। गांव में ही लोगों का, नज़दीक में ही लोगों का समस्या का समाधान होता है। इसलिए मैं सरकार से अपनी मांग को रखता हूं
और यदि सरकार हम लोगों को मांगों को नहीं सुनेगी तो हम लोग फिर मजबूर होकर के सामूहिक रूप से हम लोग मांग करते करते जब नहीं सुनेगी तो हम लोग सामूहिक रूप से, मैं यह कहना चाहूँगा कि हम लोग इस्तीफा दे देंगे। मैं यह सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, इसलिए हमारी बात को सरकार हम लोगों को भी सुने। हम लोग भी त्रिस्तरीय पंचायत से आते हैं, हम लोग भी जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सरकार हमारी मांगों को सुने। मैं यही मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ अपनी मांग को पूरी हो, पूरी हो।